बड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां माघ मेले को लेकर तैयारियां लगातार तेज होते हुए नजर आ रही है, जो कि 3 जनवरी से इसका आगाज हो जाएगा और इसको लेकर जो तैयारी है वो बड़े स्तर पर की जा रही है। आपको बता दें, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के तट पर 3 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले का आयोजन होने जा रहा है। प्रशासन तैयारियों में जुटा है, लेकिन सिर्फ 60% काम ही पूरा हुआ है। सेक्टर 4, 5 और 6 में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं अभी अधूरी हैं। साधु संतों के शिविर लगाने के लिए भी काम शुरू हो चुका है और ये अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। मेले प्रशासन का दावा है कि 95% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम 20 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। माघ मेला 2026 की तैयारियां चल रही हैं। सभी प्रमुख मार्गों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा चक्कर प्लेट डाल करके रोड बना दी गई हैं और जल निगम द्वारा पाइपलाइन डाली जा चुकी है। बिजली विभाग द्वारा ऊर्जीकृत करके लाइट जला दी गई हैं और मेला प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं को बसावट का जो क्रम जारी किया गया है, आचारवाड़ा का, दंडीवाड़ा, खाक चौक का ज़मीन का वितरण किया जा चुका है और 4900 अतिरिक्त जो संस्थाएं हैं जो विभिन्न सेक्टरों में रहती हैं, उनका रोस्टर जारी कर दिया गया है। 15 तारीख से उनका प्रथम आवंटन तिथि था, आज दूसरा दिन है। 20 तारीख तक सभी को आवंटित कर दिया जाएगा। प्रयागराज के संगम तट पर 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले को बसाने का काम लगातार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब नवंबर में यहाँ पर आए थे तो उन्होंने 15 दिसंबर की डेट तय की थी प्रशासन के लिए अपनी सभी तैयारियां पूरी करने की, लेकिन अभी भी तैयारियां जो हैं वो काफ़ी पिछड़ी नज़र आ रही हैं और 15 दिसंबर का जो समय था वो बीत चुका है। अभी भी तमाम जो घाट हैं उनके समतलीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है। चेकर प्लेट की सड़कें जो है वो बिछाने का काम भी तमाम सेक्टर्स में अभी अधूरा है। बिजली की वायरिंग की बात कर लें, पानी की पाइपलाइन की बात कर लें और सीवर लाइन की बात कर लें तो तमाम इलाकों में अभी भी ये जो बेसिक जो बुनियादी ज़रूरतें होती है माघ मेले की बसाने के लिए, वो अभी उसका काम भी पूरा नहीं हो पाया। हालांकि प्रशासन, जो माघ मेला प्रशासन है, वो दावा कर रहा है कि 95% काम हमने पूरा कर लिया है, लेकिन ज़मीन पर वो काम दिखाई नहीं दे रहा है। मेला प्रशासन का ये भी कहना है कि 20 दिसंबर तक वो अपना बाकी बचा काम पूरा कर लेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से मेले की तैयारी चल रही है उससे लगता नहीं है कि तय समय पर, यानी 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है और 3 जनवरी तक सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। हालांकि इस बार का जो माघ मेला है, माघ मेला प्रशासन को पिछले बार के कुंभ 2025 के चलते कई लाभ भी हैं तैयारियों को लेकर। जिस तरह से सर्कुलेटिंग जो एरिया है, जिस तरह से घाट बनाए गए थे, पीपे के पुलों की बात कर लें, चाहे टॉयलेट्स की बात कर लें और दूसरी सुविधाओं की बात कर लें, तो वो सारा साजो सामान पहले से मेला प्रशासन के पास मौजूद था। इस बार 7 की बजाय 9 पीपे के पुल बनाने की योजना है। 6 पीपे के पुल बनते थे तो 7 बनाए थे, लेकिन अब 2 पीपे के पुल जो है वो फाफा माउस साइट पर भी आवागमन के लिए बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा ड्रेजिंग करके ये जो घाट आपको दिखाई दे रहे हैं, संगम के तट पर बड़े बड़े जो घाट है, जो सर्कुलेटिंग एरिया है, 2025 के कुंभ मेले के दौरान ड्रेजिंग करके गंगा के बड़े घाट तैयार किए गए थे और गंगा को पीछे झूसी की तरफ जो है एक तरह से भेजा गया था, जिसके बाद एक तरह का लाभ जो है मेला प्रशासन को मिला था वो इस बार के माघ मेले में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस रफ्तार से तैयारियां हैं, अभी भी समय, हालांकि पौष पूर्णिमा का स्नान इस बार पहले 3 जनवरी को पड़ गया है और 3 जनवरी से मेले की शुरुआत मानी जा रही है। आमतौर पर 14-15 जनवरी से मेला शुरू होता था। उस लिहाज से प्रशासन के पास समय कम है और ऐसा लगता नहीं है कि 3 जनवरी से पहले सभी तैयारियां पूरी हो जाएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।